चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मलयालम टीवी न्यूज चैनल पर प्रतिबंध पर रोक लगाई, केंद्र से मांगा जवाब। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मलयालम टीवी न्यूज चैनल मीडिया वन पर केंद्र की प्रतिबंध पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने प्रतिबंध को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आधार का हवाला दिया। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अंतरिम राहत प्रदान करने का आधार बनाया गया है और केंद्र द्वारा जारी 31 जनवरी के निर्देश टीवी चैनल को दी गई सुरक्षा मंजूरी को रद्द करने के निर्देश को अगले आदेश तक रोक दिया जाना चाहिए। पीठ ने मामले के अंतिम निर्णय तक चैनल को फिर से प्रसारण शुरू करने की अनुमति दी है। 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन द्वारा केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके प्रयास और प्रशासन लाइसेंस को नवीनीकृत करने और केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। केंद्र ने प्रतिबंध को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आधार का हवाला दिया। शीर्ष अदालत ने चैनल की ओर से दायर याचिका में अंतरिम राहत दी है। बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ भी शामिल है, टीवी चैनल के संबंध में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत फाइलों की जाँच करने के बाद आदेश पारित किया। कांग्रेस के अंदर कपिल सिब्बल के बयान को लेकर घमासान मच गया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस को सबकी कांग्रेस बनानी चाहिए, घर की कांग्रेस नहीं। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी से संसद भवन परिसर में जब इस पर सवाल पूछा गया तो इस सवाल से बचते हुए नजर आए। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल एहसान फरामोश है। सिब्बल को सिब्बल गांधी परिवार ने बनाया, लेकिन अपने बयानों की वजह से वो बीजेपी को मौका दे रही है। सिब्बल का मकसद अगर सिर्फ राज्यसभा जाना है तो वह बीजेपी से चले जाए। सुप्रीम कोर्ट कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होली के अवकाश के बाद सुनवाई करने के लिए बुधवार को राजी हो गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कुछ छात्राओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की उन दलीलों पर गौर किया। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार को फिर से तरोताजा कर दिया है। फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को बहस में ला दिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो लोग फिल्म को बैन करने की बात कर रहे हैं वे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने फिल्म को गाँव के चौपालों में दिखाए जाने की वकालत की। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर भी निशाना साधा। NI से बातचीत में सिंह ने कहा कि जो लोग आज द कश्मीर फाइल्स को बैन करने की बात कर रहे हैं वे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे गांव की चौपाल तक दिखाना चाहिए। मैं आज कह रहा हूं कि आज ममता बनर्जी का वही रोल है जो कभी कश्मीर में राजनेताओं का था। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के साथ अब ध्यान भारत के चुनावी परिदृश्य को देखते हुए धन और अपराधियों पर केंद्रित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और जगदीप चोकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के संस्थापकों में से एक है, जो लोकतंत्र को बेहतरीन बनाने के लिए आंदोलनरत है। जी हां, आपको बता दें कि 1998 में चुनावी राजनीति में अपराधियों के प्रवेश ने हमें IMA में आंदोलित कर दिया है। हम में से एक प्रो और त्रिलोचन शास्त्री इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं। हमने पाया है कि चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक जानकारी में केवल उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, मतदाता पंजीकरण संख्या और पता चाहिए होता है, जबकि आपको पासपोर्ट या नौकरी के लिए कम से कम 50 तरह की जानकारी देनी होती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ बहुजन समाज पार्टी नेता के हत्यारोपी गैंगस्टर महफूज अख्तर की फोटो वायरल होने पर बवाल शुरू हो गया है। कानपुर में 20 जून 2020 को BSP नेता पिंटू सेंगर की सरेआम हत्या कर दी गई थी। इसमें महफूज समेत 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में महफूज अख्तर को जमानत मिली थी, लेकिन उस पर गैंगस्टर लगा हुआ है। गैंगस्टर के बाद महफूज जिला बदर कानपुर में एक कदम नहीं रख सकता। महफूज पर हत्या, वसूली, मारपीट, जमीन पर कब्जा करने के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। ऐसे में यूपी विधानसभा में उसकी एंट्री सवालों के घेरे में आ गए हैं। गोवा में प्रमोद सावंत ही एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी आलाकमान ने प्रमोद सावंत को हरी झंडी दे दी है। बताया जा रहा है कि होली के बाद प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा मणिपुर में भी बीजेपी ने मौजूदा CM N बीरेन को ही एक बार फिर जिम्मेदार देने का फैसला किया है। बीजेपी आलाकमान ने मणिपुर में N बीरेन सिंह के नाम पर मुहर लगाई है।
बीरेन सिंह जल्द मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पीएम मोदी और मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बीच मुलाकात के बाद पीएम ने कहा कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी। हमारी पार्टी मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ने लगे हैं। चीन में कोरोना के मामले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पश्चिमी यूपी के भी कई देशों में संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी रही है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि मामलों में बढ़ोतरी की वजह ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.0.2 ये अब तक का सबसे ज्यादा संक्रामक वेरिएंट माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना के मामले में बढ़ोतरी सिर्फ चीन और यूरोपीय देशों तक ही सीमित नहीं रहेगी। दुनिया में फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक एरिक टोपोल BA.2 के ज्यादा संक्रमण और इसमें इम्यूनिटी को चकमा देने की बात को जिम्मेदार मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत को लेकर राहत की खबर है। रूस यूक्रेन तनाव के कारण तेल की कीमतों में आया उबाल अब कम हुआ है। लगातार 3 सप्ताह तक $100 बैरल से ऊपर रहने के बाद इंटरनेशनल मार्केट कच्चे तेल के दाम नरम होकर $100 प्रति बैरल कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले क्रूड ऑयल 7 मार्च को 14 साल के उच्च स्तर $139 प्रति बैरल तक पहुँच गया था। एक्सपर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की भाव में नरमी से खुदरा तेल की कंपनियों पर मार्जिन दबाव कम हुआ है। भारत में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी पिछले 4 महीने से देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा। इस सीजन पहली बार दिन का पारा 36 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हवा की दिशा बदलने से अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान भी बढ़ते क्रम पर है। लिहाजा लोगों को सुबह से शाम और रात में भी गर्मी व उमस महसूस हो रही है। सोमवार की तुलना में मंगलवार को अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री ज्यादा और न्यूनतम तापमान स्थिर रहा। मौसम विज्ञान HP चंद्रा ने कहा है कि जिससे और जिले में सहित प्रदेश में हवा की दिशा उत्तर व पश्चिम हो गया है। दोनों दिशा से हवा आ रही है। 16 मार्च को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।